हेलो गाइस, तो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे फुकेट का रिलीजियस एस्पेक्ट जो कि मेनली है बुद्धिज्म। फुकेट में दो बुद्धिस्ट टेम्पल्स बहुत फेमस है, एक है बिग बुद्धा टेम्पल और एक है वॉट शेलोंग। तो आइए स्टार्ट करते हैं विद राइट, बिग बुद्धा टेम्पल। हम टैक्सी से यहाँ पर गए थे, तो टैक्सी ने हमें यहीं पर ड्रॉप कर दिया और उसने पार्क कर दिया आगे जाकर। वहाँ पे कोई भी शॉर्ट क्लोथ, स्कर्ट, मिनीज या ऑफ शोल्डर ड्रेसेस अलाउड नहीं है। आप एक सेरोंग ले सकते हैं अगर आपने वो पहनी है। थोड़ा सा ऊपर जाने के लिए वॉकिंग डिस्टेंस है। वॉकिंग तो इतनी नहीं थी, बट बहुत ज्यादा धूप थी और ये एरिया कवर नहीं है। Where are you going? To the big Buddha. Big Buddha. Big Buddha. ओके। बट जैसे ही आप उसके टूवर्ड्स जाते हैं, आपको टैक्सी से ही बिग बुद्धा दूर से ही दिखने लग जाएंगे। यहाँ पे आप आरटीवी वगैरह से भी पहुँच सकते हैं। Look at the big bell. तो फाइनली हम पहुंच गए हैं ऊपर। तो यहाँ पर है एक बिग बुद्धा की स्टैच्यू और यहाँ से व्यू बहुत ही अमेजिंग आता है। आप ट्राई कीजिए, अगर आप इवनिंग में यहाँ पे पहुँचेंगे तो आई थिंक आप ज़्यादा इंजॉय कर पाएंगे, और या फिर अगर अच्छा वेदर हो तो। धूप की वजह से थोड़ा आप लेट डाउन फील करते हैं। यहाँ पर ड्रोन फ्लाइंग एरिया भी है, तो अगर आप एक ट्रैवल ब्लॉगर हैं या फिर आपको बहुत अच्छे से कवर करना है ये एरिया, तो आप ड्रोन शॉट्स भी ले सकते हैं। एंड ये है सिटिंग पोजीशन में हमारे बिग बुद्धा। मे बी ये वीडियो में इतनी टॉल नहीं लग रही होगी, बट इट इज़ 45 मीटर्स टॉल, इसीलिए ये काफ़ी दूर से टैक्सी में से ही दिखने लग जाती है। ये थर्ड टॉलेस्ट स्टैचू है इन थाईलैंड। चलिए अब इसको ऊपर चल के देखते हैं। इसकी आर्किटेक्चर की बात करें तो यहाँ पे थ्रू आउट इन्होंने वाइट मार्बल का यूज़ किया है। ये देखिए कितना इंट्रिकेट डिज़ाइन है, और क्योंकि बुद्धिज़्म में ड्रैगन काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो यहाँ पे दोनों तरफ से इन्होंने ये ड्रैगन बनाया है। अभी कुछ स्टेयर चलने के बाद सीधा है बिग बुद्धा सामने। और क्योंकि मेरे दोनों बच्चे इतना ज़्यादा ट्रैवल करते हैं बचपन से, दे आर क्वाइट यूज्ड टू वॉकिंग, जेनी ने भी कुछ परेशान नहीं किया, टच वुड। तो ये हम पहुंच गए हैं बिग बुद्धा पे, और ये एक सिंगल स्टोन से नहीं बनी है स्टैच्यू, ये आई थिंक सीमेंट का हुआ है, और उसके बाद छोटे छोटे पीसेस लगाए हैं इन्होंने स्टोन के, मतलब स्टोन की टाइल्स टाइप लगाई हैं। तो पता नहीं बोलना चाहिए या नहीं, बट हम इंडियंस ने इतनी सारी बड़ी बड़ी सिंगल स्टोन की कार्विंग वाली स्टैच्यूज देखी हैं, ये हमारा उसके आगे कुछ नहीं है। Look at the view, how beautiful it is. I can't express it. तो ये व्यू देखिए यहाँ से, ब्रेथ टेकिंग व्यू, ब्यूटीफुल। हाँ, तो जैसे मैं आपको बता रही थी, इंडिया की जो स्टैचूज़ हैं, जो हमारा पुराना रिच कल्चर है, वो अलग ही लेवल पे है। जैसे आप भुवनेश्वर में बहुत बड़ी बाहुबली की मूर्ति देखेंगे, इतनी बिग सिंगल स्टोन से निकली है। बस ये है कि हमें टूरिज्म अपना अट्रैक्ट करना नहीं आता। Great way to throw plastic bottles. We should also do this in India. चलिए, तो अब हम बिग बुद्धा टेम्पल से सीधा चलते हैं वॉट शेलोंग टेम्पल। तो ये है वॉट शेलोंग की एंट्रेंस, और जैसे आपको एंट्री पे ही पता चल जाएगा, ये भी एक बुद्धिस्ट टेम्पल है। वॉट शेलोंग टेम्पल भी आपका कवर हो जाता है सिटी टूर में, अगर आप आइटनरी देखेंगे अपनी सिटी टूर की अच्छे से तो। बट हमने ये भी अपनी टैक्सी के थ्रू ही कवर किया था। यहाँ पे वो कहीं पार्क कर देंगे एंड देन वील गो इनसाइड। इट्स द लॉन्गेस्ट टेम्पल इन फुकेट, एंड ये देखने में ही काफ़ी बड़ा लग रहा है। जेनी, एलिफेंट यू आर सीइंग? ये क्रैकर जैसी आवाज मंदिर में कैसे आ रही है, जरा देखो तो। ओह, ये तो यहाँ से आ रही है। What is this, अनिल? कहीं नजर वजर तो नहीं उतर रही है? जैसे हर एक टेम्पल में, हिंदू टेम्पल्स में भी नज़र उतारने का एक प्रोसेस होता है, मे बी ये वही है इन बुद्धिज़्म। ओके, तो हमें बाद में पता चला इट इज़ पार्ट ऑफ एन ऑफरिंग। जैसे भी कोई प्रेयर फुलफिल होती है या आंसर होती है, तो दे ऑफर दीज क्रैकर्स टू द टेम्पल। आप यहाँ पे क्रैकर्स डोनेट भी कर सकते हैं और यहाँ से परचेज भी कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ, एंड यहाँ पर बर्न कर सकते हैं अपने हाथ से एज अ पार्ट ऑफ योर ऑफरिंग और ग्रैटिट्यूड टू द टेम्पल। देखा है ना कितना इंटरेस्टिंग। हर एक रिलीजन में कितना ज़्यादा डिवोशन, ग्रैटिट्यूड और पावर होती है।
तो चलिए अब हम चलते हैं अंदर की तरफ। अंदर जाते हुए भी आपको एक बहुत अच्छी फीलिंग आएगी। सामने ही आपको कैंडल्स दिखेंगी जो लाइट अप की है, जैसे दिए या जोत हम लोग भी जलाते हैं अपने मंदिरों के आगे, है ना, कितना डिवोशनल। एज अ पार्ट ऑफ ऑफरिंग, जैसे हम प्रसाद चढ़ाते हैं, ये लोग ये फ्लावर्स एंड लीव्स भी दे रहे थे, कुछ थाई लोकल्स। एंड रूल सेम है, आपको पूरी डिवोशन के साथ अंदर जाना है। कपड़े शोल्डर्स कवर्ड होने चाहिए, स्पेशली गर्ल्स के, और शूज़ आपको बाहर ही उतारने हैं। हाँ, चलिए अब हम एंटर करते हैं टेंपल के अंदर। टेंपल में है 3 मॉन्क्स की स्टैच्यू, जिसमें थी गोल्डन लीव्स, और ये लोग प्लग भी कर रहे थे एज अ गुडविल। ये वही मॉन्क्स हैं जिन्होंने ये टेंपल क्रिएट किया था और कुछ चाइनीज फाइट में रिबेल करने के लिए इनको मोटिवेट भी किया था थाई पीपल को। सो इट्स अ 3 स्टोरी टेंपल, जहाँ ऊपर आप क्लाइंब अप कर सकते हैं। आपको एक बोन भी दिखेगी ऑफ बुद्धा, एंड आपको एक बहुत प्यारा व्यू दिखेगा मोनेस्ट्री का। बट हमने पूरा कैप्चर नहीं किया बिकॉज इट डजेंट लुक गुड कि आप उनका रिलीजियस एस्पेक्ट या फिर स्टैच्यूज़ आप ऐसे वीडियोग्राफी करें। ये पर्टिकुलर प्रैक्टिस मैंने इसलिए कवर की है ताकि आप देखें कितना ब्यूटीफुल ये है। आपको ये स्टिक्स को शेक करना है, एंड जो भी स्टिक बाहर गिरती है यू हैव टू पिक दैट, और फिर उसकी लीफलेट आपको साइड में मिलेगी ऑफ द सेम नंबर, और इससे आपको अपना फ्यूचर या फॉर्च्यून पता चलता है। वाओ, हाउ कूल इज दिस। तो ये था मेरा थी लीफलेट। अब इसका मतलब मुझे इतना समझ में नहीं आया बिकॉज इट वॉज इन थाई, बट इट्स अ ब्यूटीफुल टेम्पल और आपको ज़रूर जाना चाहिए अगर आप फुकेट जाते हैं तो, स्पेशली विद फैमिली। आई होप you like the video. Please like and subscribe. Bye bye.